प्रिय बृहस्तारो पिता भू ब्रिजम्ब, बैरूप किया किसको? सुपर्णका को बैरूप कर दिया, विरूप कर दिया और समुद्र में सेतु बांध दिया। खल दल दवन कौशलेन्द्रो अवतार। एक श्लोक में रामायण सुनाया, एक श्लोक में सुखदेव जी ने, और शुरुआत किया गुरु अर्थे त्यक्तराजो। अब आपको ये बताइए, आप गुरु के कारण भगवान राम ने जंगल गए थे क्या? किसके कारण गए थे भगवान? कैकेयी माता के कारण। कैकेयी ने वर मांग लिया दशरथ जी से, दशरथ जी से मांगा कि भाई मुझे वर दे दो। क्या वर मांगा? तापस बेस विवेश उदासी, तापस बेस विवेश उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी। कैकेयी ने कहा कि 14 वर्ष, अभी ऐसे नहीं, तापस वेश, तपस्वियों का वेश रख करके। और दशरथ जी राम जी को वन जाने के लिए बोले थे क्या? सब लोग बोलते हैं कि दशरथ जी ने आज्ञा दी वचन पालन करने के लिए। दशरथ जी का वचन पालन करने के लिए ही भगवान राम गए, लेकिन दशरथ जी ने अपने मुंह से नहीं कहा कि राम तुम वन को जाओ। भगवान राम को बस मालूम चल गया कि पिताजी क्यों इतने दुखी हैं, क्या बात है। दशरथ जी ने सभा में घोषणा कर दिया कि कल राम को राज तिलक दिया जाएगा, राजा बनेंगे। और उद्घोषणा कर दिया तो राम को तो मालूम चल गया कि मेरी राज तिलक की उद्घोषणा है तब। और इधर आपको मालूम ही है, जैसे उद्घोषणा हुआ कैकेयी माता ने ये अपना वर मांग लिया। लेकिन जब ये बात तो भगवान राम को नहीं मालूम है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि गुरु अर्थे त्यक्तराजो। गुरु के कारण जंगल गए। गुरु जी ने कहा था क्या जंगल जाने के लिए? तुम जंगल जाओ, ऐसा कहा था गुरु जी ने? नहीं कहा था। लेकिन सुखदेव जी गुरु अर्थे क्यों बोल रहे हैं? गुरु के कारण क्यों बोल रहे हैं? गुरु के कई अर्थ होते हैं। गुरु का अर्थ एक बड़ा भी होता है, बड़ा श्रेष्ठ, उसको भी गुरु बोलते हैं। लेकिन बड़े के लिए दीर्घ शब्द होता है, दीर्घ और लघु। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो सुखदेव जी यहाँ दीर्घ का प्रयोग कर सकते थे। या मान लीजिए पिता के कारण ही अगर जंगल गए या माता के कारण ही जंगल गए तो माता के लिए मातृ शब्द लगा सकते थे, मातृ अर्थे त्यक्तराजो। या पिता के कारण गए तो पितृ अर्थे त्यक्तराजो, पितृ शब्द लगा सकते थे। पिता नहीं लगाया, माता भी नहीं लगाया, गुरु लगाया, गुरु अर्थे त्यक्तराजो। गुरु जी ने भेजा जंगल, राम जंगल जाओ। पिताजी ने नहीं भेजा। क्यों? जैसे ही भगवान को मालूम चला कि मेरा राज तिलक होना है, गए भगवान राज तिलक गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में एक दिन पहले प्रणाम। और ये बात तुलसीदास जी भी बाबा कह रहे हैं, राम करहु सम संजम आजू। जैसे भगवान राम जाते वशिष्ठ जी से प्रणाम करने की, कल तो राज तिलक होना है तो आज प्रणाम करे, गुरु जी के पास जाएं। गुरु जी ने बुलाया कि राम को भेजो, बुलावा भेजा और राम जी गए। जैसे तो तुलसीदास क्या कह रहे हैं, राम करहु सब संजम आजू, राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभावै काजू, जो विधि कुशल निभावै काजू। वशिष्ठ जी कह रहे राम संयम करो। कौन से संयम की बात कर रहे हैं गुरु जी? गुरु जी क्या राम असंयमित हैं? संयमित नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं कि राम संयम करो आज, और जो विधि कुशल निभाहु काजू, अपने जो काज करने के लिए आए हो उसको निभाओ। राजगद्दी पे बैठने आए हो क्या? भगवान का अवतार राजगद्दी बैठने के लिए हुआ था राम जी का। अवतार के तो कई कारण थे, कोई एक कारण नहीं था। लेकिन मुख्य कारण क्या था? सारे पृथ्वी पे
अत्याचारियों का नाश करना, उद्धार करना, सारे ऋषि मुनियों को दर्शन देना, और रावण का अत्याचार बढ़ा हुआ था, आपको मालूम ही है। भगवान का अवतार का कारण तो ये था, लेकिन भगवान राजगद्दी पे बैठने जा रहे हैं, तो गुरुजी संकेत दे रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी कि राम करहूं शम संजम राम करहूं सब संजम आजू, जो विधि कुशल जो विधि कुशल निभावे आजू। जिस काज के लिए आए हो पहले उसका निर्वहन करो। काज क्या है? सारे अत्याचारों का नाश करना है, उसका काज का निवाह करो। और आगे कह रहे हैं गुरु सीख दे राम पही गयो, गुरु सीख दे राम पही गयो, राम हृदय अश विषमय भयवो, राम हृदयास विषमय भयवो। जब गुरु जी ने शिक्षा दी, गुरु जी की शिक्षा, गुरु सिख दे राम पही गयो। राम जी को जब गुरु ने शिक्षा दी कि राम जिस कार्य के लिए आए हो कुशल, उसको कुशलता से निभाओ पहले। और तो जब ऐसा गुरु जी ने कहा तो राम जी तुलसीदास कह रहे कि राम हृदय अस विस्मय भयो। राम जी को विस्मय हो गया। राम जी को विस्मय होने के कारण क्यों विस्मय हुआ? जिसकी कल राज तिलक होना है उसको विस्मय होगा। जिसकी घोषणा उनके पिताजी ने कर दिया है राज दरबार में कल राम का तिलक होगा, और गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, और गुरु जी ने शिक्षा दे दी। क्या शिक्षा दे दी? कि राम के हृदय में विस्मय हो गया। विस्मय क्यों हुआ? विस्मय क्यों हुआ? गुरु जी ने कुछ न कुछ ऐसा कह दिया ना, तभी तो विस्मय हुआ। राम को यह हो रहा है कि भाई कल तो मेरा राज तिलक है, गुरु जी कह रहे हैं कि काज को अच्छे से निभाने जाओ। गुरु जी ने शिक्षा दे दिया कि तुम्हारा आगमन ऋषि मुनियों को तृप्त करने के लिए, तुम्हारे भक्तों को तृप्त करने के लिए, निश्चरों का वध करने के लिए हुआ है। राम अगर राजगद्दी पे तुम बैठ गए तो ये कार्य कैसे होगा? सिर्फ यहाँ अयोध्या में रह करके, अयोध्या में रह करके वो कार्य होगा? अयोध्या में भगवान राम राजा अगर बन जाए तो राजा का एक मर्यादा होता है। राजा का मर्यादा है। राजा जंगल जंगल जाकर ऋषियों को दर्शन नहीं दे सकता। देगा? वो कार्य तो पहले करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं वशिष्ठ जी, राम करहूं सब संजम आजू, राम करहूं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाव काजू, विधि कुशल निभावे काजू। राम संयमित होकर के और अपने कार्य का निर्वाह करो पहले, उसके बाद राजगद्दी की चिंता। और यही बात गुरु अर्थे त्यक्त राजो, सुखदेव जी तो यही कह रहे हैं, गुरु अर्थे त्यक्त राजो। गुरु के कारण भगवान ने राज को त्यागा। तो सबसे पहले वनवास से शुरू करते हैं राम कथा। यही जो है एक श्लोकी वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि जी ने भी यही कहा, आदौ राम तपोवनादिगमनम। वाल्मीकि जी भी रामायण कर रहे हैं। तो सबसे पहले करे आदौ, सबसे पहले आदि में मैंने पहले क्या किए? राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम। सबसे पहले भगवान राम क्या किए? वन में गए और हत्वा मृग कांचनम, हिरण्य यानी सोने के मृग को मारा। तो वनवास से शुरू वो भी करते हैं। और यहाँ से गुरु जी शुक्राचार्य जी, सुखदेव जी भी गुरु अर्थे त्यक्त राजो। इसीलिए भगवान का गमन का कारण गुरु जी थे। पिता भी हैं, ऐसा नहीं है, माता भी हैं, लेकिन गुरु अर्थे सबसे पहले गुरु के कारण। गुरु जी ने कहा कि नहीं, राम अपना कार्य का अच्छे से निर्वाह करो, गुरु की आज्ञा मान करके। अगर ये बात नहीं होता तो सुखदेव जी मातृ अर्थे पितृ अर्थे कहते, लेकिन बाद में नीचे जाके श्लोक में कह रहे हैं, नीचे श्लोक में यह सत्य पाश परिवीत पितुर्निदेशम स्तृणस्य चापि शिरसा जगृहेश भार्यः। ये
राम कथा शुरू होने के बाद 5 श्लोकों के बाद कह रहे हैं कि यह सत्यपाश पति पितुर निर्देशम। अब यहाँ पे पिता कह रहे हैं पितु निर्देशम, पितु मतलब पिता, पिता के निर्देश